आज राजा देवराज कचेरी के लिए जिस समय जा रहे थे तो महाराज ने देखा कि गली में एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही है। मेहतरानी ने जैसे ही महाराज को देखा 3 कदम पीछे हटी, झाड़ू दियो धरन में डाल और पीठ फेर ठाड़ी, भई कछु बोली कड़ुए बोल। कहने लगी मुखड़ा नरबंसी को देखो भोजन की आशा नहीं महाराज। राजा देवराज उस मेहतरानी से पूछने लगे काकी तुम्हारे घर में कितने लोग हैं जो तुम्हें भोजन नसीब नहीं होता। मेहतरानी समझाने लगी महाराज मेरे घर में कछु ज्यादा लोग ना हैं, 2 हम 2 हमारे बच्चे 4 लोग हैं। समझाने लगी महाराज हम 4 लोग हैं, पति और पत्नी और 2 हमारे बच्चे। राजा देवराज के जो 7 नौकर चलते थे, एक नौकर को इशारा देके बुलाया इधर आओ और समझाने लगे इस मेहतरानी के घर में 5 लोगों का भोजन ले जाओ। कितने लोगों का? 5। खाने वाले 4 हैं और भोजन भिजवाया 5 लोगों का और 2 नौकर द्वार पर तैनात कर दिए। कहा कि इस मेहतरानी को जाकर के देखो इसे भोजन मिलता या झूठ बोलती। उसी मेहतरानी की जात बिरादरी के 2 नौकर उस मेहतरानी के घर में जाकर के तैनात हो गए। दोस्तों आज मां मेहतरानी ने जाकर के भोजन बनाया, भोजन बन के तैयारी हो पाया तब तक उस मेहतरानी के घर में 2 अतिथि आ गए, रिश्तेदार। और हमारा और आपका धर्म है सबसे पहले अतिथियों को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। द्वार पर जब भी कोई अतिथि आता है ना तो हमारा आपका धर्म कहता है कि पहले उसे भोजन की पूछो, उसके बाद उसको ही बात पूछनी चाहिए। आज मेहतरानी ने जैसे अतिथियों का सत्कार किया, आओ भोजन कर लो, अतिथियों को आसन डाल करके बैठाया और भोजन परोस करके सामने लेकर के आई। दोनों बच्चे खेल करके आ गए, माँ मुझे भी भोजन दे दो। बच्चों को बैठा लिया, पति भी द्वार से आ गया तो सोचने लगी पति को पहले भोजन कराएं, पति को भी बैठा लिया। अब सामग्री है 5 लोगों की और खाने वाले हो गए 6 लोग। दोस्तों धीरे धीरे भोजन परोसती रही, सारी सामग्री समाप्त हो गई। उस मेहतरानी को एक चावल का दाना नहीं मिला। जब चावल का दाना नहीं मिला तो जो नौकर द्वार पर बैठे थे नजारा देख रहे थे, उन्होंने राजा देवराज की कचेरी में जाकर के इशारों में कह दिया महाराज बात सत्य है। ये नहीं बताया कि महाराज आपके देखने से लोगों को भोजन नहीं मिलता। क्यों? भारी भरकम दरबार लगा है, देश विदेश के राजा महाराजा महाराज की कचेरी में बैठे और ऐसा कह देते तो महाराज का अपमान हो जाता। इशारे में बता दिया महाराज जो मेहतरानी कह रही थी वो बात सत्य है। राजा देवराज समझ गए कि ऐसे जीने से मेरा मर जाना, अरे हमारे देखने से लोगों को भोजन नसीब नहीं होता तो जी करके हम करेंगे क्या। आज महाराज कचेरी में मुंह को छुपा करके बैठ गए, काले कपड़े से सर को बांध लिया और सोचने लगे आज के बाद ये चेहरा अब और किसी दूसरे के सामने आएगा नहीं। कचेरी में काले कपड़े से सर को बांध के छुप करके बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात्रि हो गई, फिर सुबह हो गया, मगर राजा देवराज महलों में भोजन करने नहीं आए।